शनिदेव की विस्तृत कथा पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ मैं आपको शनिदेव की लंबी कथा का वर्णन करूंगी। शनिदेव का जन्म और बाल्यकाल। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया से हुआ था। छाया, जो स्वयं देवी संज्ञा की छाया थी, ने तपस्या करके शनिदेव को जन्म दिया। सूर्यदेव के तेज के कारण छाया देवी उनसे दूर रहने लगी और उनके पुत्र शनिदेव भी अपने पिता सूर्य से दूर ही रहे। शनिदेव का स्वभाव बचपन से ही गंभीर और धार्मिक था। उन्होंने बचपन में ही भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। शनिदेव की तपस्या और वरदान। शनिदेव की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने कई वर्षों तक सिर्फ वायु को ग्रहण कर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और शनिदेव को वरदान दिया कि वे ग्रहों में सबसे शक्तिशाली होंगे और उन्हें सभी जीवों के कर्मों का फल देने का अधिकार होगा। इस वरदान के बाद शनिदेव को न्याय का देवता माना गया। शनिदेव की दृष्टि। एक बार शनिदेव अपनी माता छाया के साथ खेल रहे थे और उनकी दृष्टि अचानक उनके पिता सूर्यदेव पर पड़ी। सूर्यदेव के तेजस्वी रूप पर शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया। सूर्यदेव को समझ में आ गया कि यह उनके पुत्र शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव है। इस घटना के बाद सूर्यदेव ने शनिदेव से दूरी बना ली, जिससे शनिदेव और भी अधिक तपस्वी और गंभीर हो गए। शनिदेव और हनुमान जी की कथा। शनिदेव की दृष्टि से डरकर सभी देवता और मनुष्य उनसे बचने का प्रयास करते थे, लेकिन शनिदेव अपने कर्मों के अनुसार न्याय करते थे, चाहे वह देवता हो या मनुष्य। शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता था, क्योंकि वे सत्य और न्याय के प्रतीक थे। एक बार जब भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की, तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंदीगृह से मुक्त कराया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी मदद के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। हनुमान जी ने शनिदेव से यह वचन लिया कि जो भी भक्त उनका नाम लेगा और हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनिदेव की कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसी कारण से हनुमान जी की पूजा करने वालों पर शनिदेव का प्रभाव कम होता है। राजा विक्रमादित्य की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। शनिदेव ने विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। शनिदेव ने विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने विक्रमादित्य के जीवन में साढ़े साती का प्रभाव डाला, जिससे राजा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका राज्य छिन गया और उन्हें कई दुख झेलने पड़े, लेकिन विक्रमादित्य ने शनिदेव की परीक्षा को धैर्य और श्रद्धा से सहन किया। अंततः शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को उनके सभी सुख संपत्ति लौटा दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे फिर से महान सम्राट बनेंगे। शनिदेव की पूजा और महत्व। शनिदेव की पूजा विशेष रूप से शनिवार को की जाती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और काले तिल, काली वस्त्र और लोहे से बनी चीजें शनिदेव को अर्पित करते हैं। शनिदेव की पूजा से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे कर्मों का सही फल प्राप्त होता है। शनिदेव की पूजा करते समय सत्य और न्याय का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि वे सत्य निष्ठा के प्रतीक हैं। शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलता है और हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।